हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन यू आर वाचिंग एच टी रेस। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जी फ़िज़ा अकबर ख़ान ए फ़िज़ा खलीफ़ा। और वीडियो का टाइटल है IML से वीडियो है जिस ऐसे है कि पाकिस्तान में डॉलर 300 के पार यानी 300 रुपये पाकिस्तानी, लेकिन पार तो नहीं हुआ जी, उसके करीब पहुंच गए। 282 से लेके 288 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहे हैं साइन वेव की तरह। और कोई शक नहीं है जी कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इसी तरह रही और इसी तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के अजीबोगरीब फैसले देती रही, तो 300 के पार हो ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, क्या करें, हम तो कह ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जनाब हेडफोन्स लगा लीजिए और सब्सक्राइब लाइक शेयर ये सब तो कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं 3 2 1 एंड गो। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है। हमसे तो बहुत नाराज है कि लिथियम का वो खजाना मिलने के बाद रहमत तो उतर गई भी है सारी। जैकपॉट लगा है और ओडिशा के 3 जिलों में सोने के बड़े भंडार मिले। ठीक है जी। 3 सोने के भंडार। हलवा पकाओ। क्यों नहीं? जली ना, तेरी भी जली ना। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। और पकाना नहीं है, बांटना भी है। और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाज़िल और करता है। आटे पे लाइनें लगती हैं, डॉलर 300 के करीब जाता है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। लोग सस्ते आटे की हुसूल के लिए दर बदर की अच्छा, ठोकरें खाने इन्होंने लगे। नया काम भी किया है, फ्री आटा दे रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान, लेकिन रुपया सिर्फ कुछ मज़ीद लोगों को। कमजोर हो गया। सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। हाँ, तो जब इमरान खान को नबी बनाया हुआ है तो खुदा नाराज ही होगा। कर दिया गया। हुकूमत ने मरने पर भी टैक्स लगा दिया। जाएं तो जाएं कहाँ? हम तो पंजाब बहुत हुकूमत ने तो परेशान हटा है, दिया किचन टैक्स। नहीं चल रहा। मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की बंद हो किल्लत का गई सामना है। जी, एलसीज बंद है तो मेडिसिन प्राइवेट चक्कियों में आटा 160 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी स्टॉक। पाकिस्तान में पैनाडोल तो नायाब साल होती जा से हो रही है। गया आउट ऑफ रोटी स्टॉक है। छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। लोग खुद को आग लगा रहे हैं। नंगापन आ रहा है जो आज से 100 सदी पहले था। घास खाएं और गुजारा करें। इधर देखते हैं तो कर्जा, भाई 100 सदी पहले भी हालात अच्छे उधर थे। देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं लोगों ने तो वो लिए कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगने के लिए मांगे कर हैं रहे हमसे। हैं। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से भाई बदतर किसी दिन होती इसका चली जा रही ब्लड प्रेशर इतना होगा मर ही जाएगी। है। कौन से मुसलमान है ये? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, हर बात पे ये मुसलमान इन्हें याद है। भाई काम करना पड़ता है फिर खाना मिलता है भाई। अमन की आशा रखने वालों, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के कबूतर उड़ाने वालों, तुम्हारे लिए गुड न्यूज आई है। क्या? तुम्हारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से। क्या? जैसा कि मैं अक्सर हमेशा कहता रहता हूं कि पाकिस्तान का डॉलर चांद के पार जा रहा है। अच्छा, ठीक है जी। पाकिस्तानी डॉलर का अभी रेट 280 के आसपास चल रहा है। कल 285 था, आज थोड़ा नीचे गया है, लेकिन अब ब्लैक मार्केट 282 में पे अभी भी 300 से प्लस ही जा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये कल परसों तक फिजा खलीफा टी वॉच फैंटास्टिक कर रही थी, है। दैट इज फैंटास्टिक। लेकिन ये 94,000 फैंटास्टिक तो भूल जाती है। हाँ। खैर कोई बात नहीं, बड़बोले हैं पाकिस्तानी। और ये फिजा वो खलीफा है ना तो जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज हम बड़बोली है। डॉलर जैसे ऊपर हमेशा गया, फिजा खलीफा ICC की में हारे, आत्मा एक चीख आधा उठी, जीते हैं, तड़प उसी का उठी ढिंढोरा और एक पीटते गरज हैं। पड़ी अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे। और फिजा खलीफा के चीखने चिल्लाने का ही तो आनंद है। चलते हैं। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगा है। मगर क्यों? आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। हाथों के तोते? 28 जनवरी को भी जुमेरात का ही दिन था जब डॉलर 24.5 रुपए महंगा हुआ था। अच्छा, सागदार साहब को और कुछ नहीं तो एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मुल्क में डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो बना दी है। अब किसी को डॉलर चाहिए हो तो वो वहीं जाता है और 300 या उससे भी ज्यादा कहने के ऊपर चला जाता है, खरीद में ले आता है। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। और उधर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नया इंकशाफ किया है कि जी IMF
चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं, क्योंकि इमरान खान ने उनका गंदा ही इतना किया। लाख जतन कर रहे हैं लेकिन बेसूद। पाकिस्तानी किसी चीज में एक्सपर्ट हो या ना हो, लेकिन दो चीजों में इनका कोई साथ नहीं है। एक तो जिहादियों की पलटन बनाने में, दूसरा भीख मांगने। जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, और बंदे कितने कॉन्फिडेंस से कह रही आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे। अरे बीवी वो भी समझ गए कब तक भीख लेंगे इन भिखमंगों को। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वफादार भी नहीं है ना, बंद कर दिया कि हम पैसे भी देते हैं, ये गाली भी हमें देते हैं। डॉलर्स आने हैं, उसमें भी 4 माह की ताखीर हो चुकी है और इसहाक डार साहब हैं कि फिर एक नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी 1 हफ्ता और इंतजार कर लें। तो फिजा खलीफा जी चूस लो लॉलीपॉप, क्या बुराई है। 11 माह में रुपए की कदर में 62% कमी हुई है। अवामी कर्जों में 14.3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 31.5% तक पहुंच गई है और अवाम पर मुसल्लत की गई जो हुकूमत है, ये जो अवाम जो है बेचारी इसकी कीमत अदा कर रही है। क्या अच्छा बात नहीं देखें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है ना, कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। कॉन्फिडेंस लॉ निकाल दो, से खुश होता है मुसल्लत तो कैसे रहमत बरसाता है और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। जब झूठे एंकर होंगे तो यही होगा। हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। अरे तुमसे खुदा नाराज हो गए, तुम तो आसमानी कौम हो, वो तो काफिरों से नाराज रहती है। क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं और दूसरी जानिब दरिंदगी अपने अरूज पर है। कौन से मुसलमान है ये सब कन्वर्टेड मुसलमान है और फिजा खलीफा तुम भी। इसकी वजह क्या है? अगर तुम अपनी जन्म पोथी खोलने लगोगी ना तो तुम्हारे बाप दादा भी कहीं ना कहीं हिंदू ही निकलेंगे। तो ये मुसलमान नहीं है, कन्वर्टेड मुसलमान है, कन्वर्टेड। मुसलमान छोड़ो, कैसे इंसान है ये? पहले जिंदा इंसान की बेहुरमती की, फिर उसकी लाश की बेहुरमती की, फिर यही बदबख्त किसी गली के कोने में नुक्कड़ में खड़े होकर दुहाई देंगे कि महंगाई बहुत है, बच्चे भूखे हैं, हुक्मरान हमारे ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं हैं, अज़ाब आया हुआ है, बेगैरतो हर चीज ऊपर न डाल दिया करो। और ये अभी भी ये पाकिस्तानी नहीं सुधरे ना तो इससे भी बुरा इनकी वजह से आया है। लेकिन ये सुधरेंगे कहाँ भाई? इनकी आवाम तो सुनिए, भारत के 34 टुकड़े करने इस बंदे को। और ये आज का वीडियो है, आज का। ये तो देखा था हमने। इस समय 34 तहरीकें चल रही है, साले 28 सूबे हैं आपके इल्म में होगा। और उसके अलावा जितनी गुर्बत उधर है इतनी नहीं इधर है। हम ख्याली में रहते हैं। भारत में 34 तहरीकें चल रही है जबकि भारत के अंदर 34 सूबे भी नहीं है। एक और बहुत अहम सवाल, आप मुझे बताइएगा, जिस मुल्क के अंदर 30 से 50 के दरमियान जो है किलो हर चीज मिल रही है, हर फैसिलिटीज मिल रही है, और एक मुल्क के अंदर 200 से 500 के दरमियान मिल रही है, सर कौन से खुश रह रहे होंगे? खाने सर पेट से बड़ी जंग किसी और चीज की जंग है नहीं है। लेकिन देखें, लेकिन हमने कलमा पढ़ा हुआ है। इस समय 34 तहरीकें चल रही है आजादी के, पता है आपको? आपके इल्म में होगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात। बाप को क्या है, इसको ये तो दादा भी भेज देना, वो भी ऐसी बातें करेगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल में कोई ख़ानदानी कीड़ा होता है जो आपको इल्म लेने से ना रोक रहा होता है। अब देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम क्या हर वक्त जो है ना, बहुत सारे क्या हमारे घर वाले कह देते हैं कई बार कि यार तुम क्या जो है ना हर वक्त अप्रिशिएट ही करते रहते हो और अपने वालों को ही गलत कहते हो। मैं कहता हूँ जी, मैं सही को सही कहता हूँ, मैं गलत को गलत कहता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें, हमारे जितने एंकर्स हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसेयर नहीं है, ठीक है। उनका काम है न्यूज़ पहुंचाना। अब एक एंकर एक पॉलिटिशियन के बारे में सेम अगर वो काम करता है तो कहता है जी इसको लटका दो, उल्टा लटका दो, खाल खिंचवा दो, ये गद्दार है। और दूसरे पॉलिटिशियन के बारे में वही जब वो काम करता है तो कहता है नहीं नहीं सब ठीक है, ये तो जिहाद कर रहे हैं। सर, आप पार्टी क्यों बन रहे हो? आपका काम है बिल्कुल फेयर होकर न्यूज़ देना, आप पार्टी कैसे बन सकते हो? अच्छा, दूसरा ये कि हम ये तो कहते हैं कि ये ज़ाहिर सी बात है, ये इनको 11 महीने हो गए आए हुए, इन्होंने सुआई लुटाई है और कुछ नहीं किया। काबीना इतनी बड़ी है, खर्चे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। डॉलर जब ये आए थे 200 का था, अब ये इनको 290 पे हो गया है। घी जो है जब आए थे 450 का था, अब 650 का हो गया है। पेट्रोल आए थे 150 का था, इस वक्त 300 का हो गया है। मतलब हर वो चीज़ जो कि बेसिक नेसेसिटी थी और जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने इमरान खान को निकाला था कि महंगाई कर दी है, नाउ एवरीथिंग इज़ अबाउट 40 to 50% जो प्राइसेस है वो बढ़ चुकी हैं। तो
कैसे कैसे जस्टिफाई करोगे? फिर आप कहते हो पॉलिटिकल कैपिटल हमने अपना दांव पे लगाया है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमने मुल्क को बचाया है। अरे घंटा बजाया है, बल्कि तुमने तो उसे हीरो बना दिए। मतलब वो बंदा कहता है कि मैं तो महंगाई थी ही नहीं, देखो 150 पे मैं चीज़ें दे रहा था, सही नहीं था, आप 250 पे ले रहे हो। लोग तो उसे मसीहा कहेंगे। और प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, हम गलतियाँ नहीं ढूंढते। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम कश्मीर का चूरन पिए जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, और जो है ना अपने बेसिक आप कह लें ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम ही नहीं करते। मतलब मुझे ये बताओ, सारी दुनिया इंडिया से तिजारत कर रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक ज़मीन के टुकड़े के लिए जिसके लोग भी हमारे पास नहीं आना चाहते भाई, सीधी सी बात है। ज़रा आंखें खोल के कश्मीरियों की राय सुन लो। और यहाँ वाले भी तंग आए हुए हैं भाई, पीओके वाले। हर तीसरे दिन आपने वो बयान नहीं सुना पीओके के प्राइम मिनिस्टर का कि जो हमारे साथ किया जा रहा है हम अलग हो जाएंगे? भाई हो जाओ यार, रोला ही मुकाओ, जान छूटे हमारी। मतलब यार सीरियसली, हमारी जुडिशरी कुछ ऐसे फैसले दे रही है जिसकी वजह से यहाँ पे एक आप कह लें कि सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती जा रही है। मतलब स्टेबिलिटी आएगी कैसे जब जुडिशरी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेक्ट करेगी? और ज़्यादा बोलूँगा तो फिर हम पे पी का ऑर्डिनेंस लग जाएगा, आपको पता ही है पाकिस्तान का। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें अपने गिरबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है। हमारे छोटे से दुकानदार से लेके ऊपर तक ब्यूरोक्रेट के जितने लोग हैं, वो सब इस मुल्क को खाने में लगे हुए हैं। और भाई देखो, खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर अ, अभी तो कोई दे नहीं रहा ना, फिर कोई फ़ोन भी नहीं उठाएगा। समझ जाओ, यही काफ़ी है। इशारों किनारों में समझा रहा हूँ कि सोच लो क्या करने। अगर नहीं संभलता तो फिर वापस दे दो जहाँ से लिया था मुल्क। सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।